नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उत्तर भारत के सबसे भव्य और महाशिवरात्रि आयोजनों में से एक शिव आनंदम 3.0 टेक्नो कल्चरल नाइट का आयोजन 14 फरवरी 2026 सायं 5 बजे से 10 बजे तक भारत के प्रमुख सांस्कृतिक प्रतीक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी की संस्था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कॉर्पोरेट वर्कशॉप विंग पीस प्रोग्राम द्वारा आयोजित शिव आनंदम 3.0 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आधुनिक भारत के लिए महाशिवरात्रि की पुनर्व्याख्या है। यह आयोजन भक्ति, दर्शन, अत्याधुनिक तकनीक, फिटनेस, संगीत और इंटरैक्टिव सहभागिता को सनातन संस्कृति की शाश्वत चेतना के साथ एकीकृत करता है। कार्यक्रम की शुरुआत महादेव का महाभिषेक नामक एक गहन आध्यात्मिक आवाहन से होगी, जिसमें पहली बार 9 फीट ऊंचा LED डिजिटल शिवलिंग प्रस्तुत किया जाएगा। हाई डेफिनेशन प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से श्रद्धालु शिवलिंग पर ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन कर सकेंगे। विशेष रूप से विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सभी प्रतिभागी सामूहिक रूप से पूजन में सम्मिलित होंगे, जिससे वैदिक मंत्रोच्चार और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियां आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करेगी। भक्ति और मनोरंजन के अनूठे संगम के रूप में महादेव थीम आधारित भजन क्लबिंग और भक्तिमय अंताक्षरी दर्शकों को ऊर्जावान बनाएगी। भगवान शिव के पावन नामों पर आधारित यह इंटरैक्टिव संगीतमय अनुभव ड्रोन के माध्यम से पुष्पवर्षा के साथ अपने चरम पर पहुंचेगा, जो तकनीक और भक्ति के सुंदर समन्वय का प्रतीक होगा। ऑल इंडिया लेबर मनरेगा मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा आज नई दिल्ली के रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में श्री सोमशेखर गौडप्पनोर को कर्नाटक राज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी ने श्री सोमशेखर गौडप्पनोर जी को कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष पदभार का नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान श्री प्रमोद त्यागी ने कहा कि हमें प्रसन्नता हो रही है कि सोमशेखर जी मनरेगा के श्रमिकों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए अपने निरंतर प्रयास और सक्रिय योगदान से अपने कुशल नेतृत्व से संगठन समाज सेवा को दृढ़ता और समर्पण के साथ आगे बढ़ाएंगे। अखिल भारतीय श्रम मनरेगा निगरानी समिति एक सामाजिक संगठन है, जो मनरेगा के श्रमिकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यरत है। कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष पद के रूप में आपकी नियुक्ति से हमें आशा है कि आप जल्द ही जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियां गठित करेंगे और इस समिति के मार्गदर्शन से एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा तैयार करेंगे। तथा वहीं इस अवसर पर श्री सोमशेखर गौडप्पनोर ने अपने उत्तरदायित्व को संभालते हुए कहा कि मैं हमेशा संस्था के श्रमिकों के हित हेतु हमेशा कार्य करता रहूंगा। इस मौके पर सृजनवाणी के मुख्य संपादक श्री सुधाकर शर्मा जी के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। स्टेट पर मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ता है। कितने स्टेट में ये कर रहा है कार्य? ये करीबन हमारा 12 स्टेट में ये पूरे देश में काम कर रहा है। आज मैंने इनको कर्नाटक का सोमशेखर जी को स्टेट चेयरमैन बनाया है। इनसे अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि हमेशा ये मजदूरों के हितों की बात करते हैं। वहाँ जो मनरेगा के लोग हैं कर्नाटक में, उनको जो समय पे उनको रोजगार दिलाना, समय पे उनका जो पेमेंट नहीं मिल पाता है उनके हितों की रक्षा करना, जो बजट भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण स्तर पर आता है उनको मजदूरों को सही समय पे रोजगार दिलाकर सही समय पे उनकी सैलरी दिलाने में इनका योगदान दिखेगा। मैं इनसे ऐसी आशा रखता हूँ। इमीडिएटली डोर टू डोर ये भ्रमण करेंगे अपना, और जल्दी से जल्दी जिला स्तर पर कमेटियों का गठन करके हमको सूचित करें। अभी आपके संगठन में कितने वर्कर हैं जो लेबर हैं? पूरे देश में आज की तारीख में हमारे ऑनलाइन मेंबर 1 लाख मनरेगा मजदूर हमारे वेबसाइट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमेशा हम उनके हितों की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए मजदूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और क्योंकि मनरेगा का जो मजदूर होता है वो मजदूर होता है जो एक टाइम भोजन खा लेता है, दूसरे समय का उसको पता नहीं रहता। इस मजदूरी से अपने बच्चों का यापन करता है, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखता है। इसलिए हम उनको हमेशा ध्यान रखते हैं। किसी मजदूर का एक्सीडेंट से या किसी उससे कोई मृत्यु हो जाती है, मुश्किल दिन है। आज जो हमारे को भरोसा करके हमारे जो भाई साहब हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट प्रमोद त्यागी भाई साहब, जो मनरेगा का जो कर्नाटक स्टेट चेयरमैन हमारे को जिम्मेदारी दी है, आगे दिन में हम हर जिले, हर तालुका, हर केंद्र में हम ग्रास रूट से इसको संगठन को मजबूत करके इसका जो भी जिम्मेदारी हमारे को दी है, फ्यूचर में हम इसको मेंबरशिप और इसका घटक हर जगह हम करके इसका काम आगे बढ़ाते हैं। और हमारे पूरे कर्नाटक वासी जितने भी हमारे मित्र मंडली है कर्नाटक के लोग से हम प्रमोद त्यागी भाई को धन्यवाद देते हैं। थोड़ा
हमारे तरफ से मैं सुधाकर शर्मा बोल रहा हूँ। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हमारे मित्र हैं भाई जो बंधु हैं उनको प्रदेश का बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। बहुत मिलकर के काम करते हैं। हम भी कर्नाटक जाते रहते हैं। मैं पुराना कांग्रेसी हूँ। मैं 88 से एन टी तिवारी के साथ रहा, उनका असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। बीच में 5 साल के लिए मैं चला गया था शिला जी के पास, उनका ही असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी रहा। और 2009 के बाद है कि हम चला गया था एन टी तिवारी के साथ कर्नाटक, वहाँ आंध्र प्रदेश, वहाँ पर गवर्नर थे। जब 2009 में उनका जब रिटायरमेंट हो गया, उस समय से हम छोड़ दिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित हवालबाग के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रंस एकेडमी हवालबाग को एक सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ है। कनाडा में ऑयल एंड गैस तथा माइनिंग क्षेत्र में वरिष्ठ पद पर कार्यरत प्रवासी भारतीय श्री रमेश कुमार शाही द्वारा विद्यालय को स्मार्ट टीवी प्रदान किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई का लाभ मिलेगा। स्मार्ट टीवी की उपलब्धता से विद्यालय में आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाएगा और छात्र अब दृश्य श्रव्य माध्यमों से विषयों को अधिक सरलता से समझ सकेंगे। श्री शाही ने भविष्य में भी विद्यालय के शैक्षिकी विकास हेतु निरंतर सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई है। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि यह सहयोग विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सतत मेहनत, बच्चों की प्रतिभा तथा विद्यालय की शैक्षिकी गुणवत्ता के प्रति समाज के विश्वास का परिणाम है। विद्यालय की प्रबंधन समिति एवं प्रधानाचार्य श्री अशोक पंत ने इस अवसर पर श्री रमेश कुमार शाही का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तकनीकी सुविधा का उपयोग विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा। आज ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी हवालबाग को श्री रमेश कुमार शाही द्वारा जो कि एक NRI हैं और आप डडोली बगवाली पोखर अल्मोड़ा के रहने वाले थे, लेकिन वर्तमान में आप कनाडा में शिफ्ट हैं और एक NRI के रूप में वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। आपके द्वारा विद्यालय की बच्चों की पठन पाठन को और आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रदान करवाने के लिए आपके द्वारा विद्यालय को 3 स्मार्ट टीवी पैनल दिए गए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपका जो ये विजन है उसे हम पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ग्राम पंचायत खूंट, धामस, सेनार, चान एवं रौंडाल क्षेत्र में कोसी नदी पर पुल निर्माण की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई है। राष्ट्र नीति संगठन के बैनर तले क्षेत्रीय जनता द्वारा चलाए गए 44 दिवसीय शांतिपूर्ण जन आंदोलन के बाद सरकार ने इस महत्वपूर्ण जनसमस्या को स्वीकार करते हुए लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से कोसी नदी पर पुल निर्माण तथा करीब 1.5 किलोमीटर रेट रोड व नगरीकरण कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस जन आंदोलन का नेतृत्व नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट विनोद चंद्र तिवारी ने किया, जिन्होंने राष्ट्र नीति संगठन के माध्यम से 44 दिनों तक लगातार धरना देकर सरकार का ध्यान इस ज्वलंत मुद्दे की ओर आकर्षित किया। आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जनहितकारी रहा, जिसमें मदन सिंह बिष्ट, पूरन सिंह, नंदन सिंह एवं सुरेश चंद्र तिवारी प्रमुख आंदोलनकारी रहे और स्थानीय ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी व एकजुटता इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। टेंडर जारी होने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इस जनहितकारी निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है तथा रघुनाथ सिंह चौहान जी के सहयोग और सकारात्मक भूमिका के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही उन सभी ग्रामीणों और मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त किया गया है जिन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। कोसी नदी पर बनने वाला ये पुल क्षेत्र के लिए जीवन रेखा साबित होगा, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही सुगम होगी, छात्रों की शिक्षा, मरीजों की आपात चिकित्सा सेवाएं, कृषि, व्यापार और समग्र क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। बागेश्वर में कला समेकित अधिगम, अवसर व चुनौतियां विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गिरीश चंद्र जोशी CCRT नई दिल्ली के पूर्व निदेशक तथा अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल SP सेमवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही, जबकि मुख्य वक्ताओं के रूप में डॉक्टर वैशाली SCRT गुजरात और डॉक्टर संजीव चेतन SCRT उत्तराखंड ने अपने विचार रखे। इस संगोष्ठी में राजकीय जूनियर हाई स्कूल मुनियाचौरा भिकियास एंड अल्मोड़ा के सहायक अध्यापक विज्ञान कृपाल सिंह शीला द्वारा विज्ञान में कला समेकन विषय पर शोध आलेख प्रस्तुत किया गया। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में लगभग 30 शोध पत्र आलेख प्रस्तुत किए गए। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किशन सिंह मलहरा वृक्ष पुरुष ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। संगोष्ठी के सफल आयोजन हेतु कृपाल सिंह शीला ने डायट बागेश्वर के प्राचार्य, संगोष्ठी की समन्वयक श्रीमती रुचि पाठक, सह समन्वयक डॉक्टर हरीश चंद्र जोशी सहित समस्त डायट स्टाफ बागेश्वर का आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान में एक साथ 10 अलग अलग स्थानों पर हुए हमलों में कम से कम 10 सैनिकों की मौत हो गई है।
हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और प्रभावित इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। घटनाओं की जिम्मेदारी को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जबकि सरकार और सैन्य नेतृत्व स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा कारणों से कई क्षेत्रों में आवाजाही सीमित कर दी गई है और जांच जारी है। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्रा में श्रद्धालु भजन कीर्तन, झांकियों और धार्मिक नारों के साथ गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। आयोजन को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा और यातायात की उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। गुरु रविदास जयंती सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के संदेश के रूप में मनाई जा रही है। राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध मुगल गार्डन, जिसे अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है, आम लोगों के लिए 3 फरवरी से खोल दिया जाएगा। यह उद्यान 31 मार्च तक दर्शकों के लिए खुला रहेगा, जहां लोग रंग बिरंगे फूलों, दुर्लभ पौधों और सुसज्जित हरित परिदृश्य का आनंद ले सकेंगे। भ्रमण के दौरान आगंतुकों को बाल वाटिका, बोसाई गार्डन, प्लूमेरिया गार्डन सहित अन्य आकर्षक हिस्सों को देखने का अवसर मिलेगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं प्रवेश की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे लोग सुगम और सुरक्षित रूप से इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकें। दिल्ली में आयोजित भारत रंग महोत्सव में रंगमंच और सिनेमा का भव्य संगम देखने को मिला। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित महोत्सव में देश विदेश के चर्चित नाटकों के साथ साथ फिल्मों और प्रयोगधर्मी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। विविध भाषाओं, संस्कृतियों और सामाजिक विषयों पर आधारित प्रस्तुतियों ने भारतीय रंगमंच की समृद्ध परंपरा को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। कलाकारों के प्रभावशाली अभिनय, सशक्त संवाद और सृजनात्मक मंच सज्जा ने महोत्सव को यादगार बना दिया। वहीं बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी ने इसकी लोकप्रियता को दर्शाया। पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री नहीं बनी है। अब तक वर्तमान स्थिति में महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद पर अजित पवार और एकनाथ शिंदे हैं, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। सुनेत्रा पवार एक जानी मानी सामाजिक व सार्वजनिक हस्ती हैं और वे अजित पवार की पत्नी हैं, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 11 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श आज भी विकसित भारत की यात्रा को दिशा और प्रेरणा देते हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि बापू के विचारों को आत्मसात कर ही आत्मनिर्भर और समावेशी भारत का निर्माण संभव है। पीएम मोदी ने युवाओं से गांधी जी के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने और राष्ट्रहित में योगदान देने का आह्वान किया। 12 राष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सूरजकुंड मेला भारत की समृद्ध लोक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच प्रदान करता है। मेले में देश विदेश से आए कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित उत्पाद, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। उद्घाटन समारोह में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार, शिल्पकार और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। यह मेला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ भारतीय शिल्प परंपरा के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 13 लंबे समय से सेवा दे रहे 111 पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्ति से पूर्व पदोन्नति प्रदान करते हुए सम्मानपूर्वक रिटायर किया गया। इस निर्णय से कर्मियों में उत्साह और संतोष का माहौल है। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनकी वर्षों की निष्ठावान सेवा को सम्मान देने की दिशा में उठाया गया है। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को विभाग की ओर से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआई से जुड़े एक संदिग्ध एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां एकत्र कर उन्हें सीमा पार भेजने का आरोप है। खुफिया इनपुट के आधार पर की गई इस कार्रवाई के बाद एजेंसियां आरोपी से गहन पूछताछ कर रही हैं और उसके संपर्कों व नेटवर्क की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अहम सफलता बताया है और भविष्य की दिशा तय करने वाला प्रतिष्ठित आयोजन इंडिया एनर्जी वीक 2026 का सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस बहुप्रतीक्षित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन, तेल गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और तकनीकी नवाचारों पर गहन मंथन किया गया। भारत सहित कई देशों के नीति निर्माताओं, ऊर्जा विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निवेशकों ने भाग लेकर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और निवेश के नए अवसरों पर विचार साझा किए। आयोजन के समापन पर भारत के सतत, आत्मनिर्भर और हरित ऊर्जा भविष्य की प्रतिबद्धता को दोहराया गया, जिससे वैश्विक ऊर्जा मंच पर भारत की भूमिका और मजबूत हुई। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।